हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, आज की वीडियो का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया जाएगा और क्या कॉन्सेप्ट एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड हैं वो सारे बताए जाएंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाएंगी। प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो किए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले हम एचसीएफ की फुल फॉर्म देख लेते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर दूसरे वर्ड्स में हमें समझना हो कि एचसीएफ क्या होता है, तो ये वो लार्जेस्ट नंबर है जो कि हमारे गिवन नंबर को डिवाइड करता है। अब ये गिवन नंबर जो हैं वो हमारे 2 नंबर हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने आपको लिखा हुआ है लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ और ऑल। वो लार्जेस्ट नंबर जो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड करता है उसे कहा जाता है एचसीएफ। दूसरी तरफ एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो उसके लिए आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय गिवन नंबर। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि हमारे गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए उसे कहा जाता है एलसीएम। यही बेसिक डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम में। चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और किस तरह से इन्हें डिफाइन किया जाता है। बट अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए और एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करने का, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो वो देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं। तीनों मेथड के नाम मैं आपको बताऊंगी, बट उनमें से मैं केवल 2 मेथड आपको बताऊंगी जो कि इजी होते हैं और फास्ट सॉल्विंग में आपको हेल्प करते हैं। पहले एचसीएफ फाइंड आउट करने के मेथड्स देखते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है लिस्टिंग फैक्टर। फैक्टर्स को लिस्ट करके हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर थर्ड मेथड आता है आपका डिवीजन मेथड। ये 3 मेथड हैं जिनसे हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को फाइंड आउट करने का फर्स्ट जो मेथड है दैट इज लिस्टिंग मल्टीपल। वहां पे हम मल्टीपल को लिस्ट करके एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सेकंड मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड थर्ड मेथड जो है वो है डिवीजन मेथड। नाम आपको सेकंड और थर्ड मेथड के सेम लग रहे हैं, बट जब हम इन्हें करेंगे तो बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों मेथड्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले जिस मेथड का हम यूज़ करेंगे उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 72, 108 एंड 210 का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 मेथड मैं आपको बताऊंगी एचसीएफ और एलसीएम दोनों को फाइंड आउट करने के। फर्स्ट जो मेथड रहेगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन है एंड सेकंड मेथड जो होगा वो होगा डिवीजन मेथड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ गिवन नंबर का, वो करेंगे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इजी वे में बताऊंगी मैं आपको, हर एक स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको बताया जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आप किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का रहता है इंडिविजुअली हर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स आपको फैक्टराइज करना है नंबर को प्राइम नंबर के साथ। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं ये भी मैं सारे डिटेल में आपको बताऊंगी। किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ज़ीरो नॉलेज भी है इन चीज़ों के बारे में तब भी आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन 72 की। अब यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर जो है बेसिक सीरीज आपको याद रखनी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। सो ऑन मीन्स बहुत सारे नंबर हैं आगे भी प्राइम नंबर, बट यहाँ तक तो आपको याद रखना ही रखना है। जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज के अकॉर्डिंग मूव ऑन करेंगे। अब 2 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है, 3 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो फॉलो करता है आपका डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या फिर इवन नंबर हो तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाता है। 72 में देखिए लास्ट डिजिट जो है वो है 2।
2 एक इवन नंबर होता है, मीन्स 72 जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे 2 से डिवाइड किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। 2 का टेबल आपको रीड करना है अप टू 7। 2 3 जा 6 होते हैं, 1 कैरी चला जाएगा, वहाँ पे 12 बनेंगे एंड 2 6 जा 12। इस तरह से आप फैक्टराइज करेंगे। अगेन 36 का लास्ट डिजिट 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 1 कैरी एंड 8 2 जा 16। 18 का लास्ट डिजिट अगेन 8 है, इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18। 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। देन हम मूव करेंगे 3 पे। 3 3 जा 9। 3 जो है प्राइम नंबर है वो 3 अपने आप से ही डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे पास आ गई। साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। इस तरह से ही हमें 108 और 210 की भी इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 108 की करेंगे, चलिए 108 की करते हैं पहले। 108 में लास्ट डिजिट है 8, मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। आपको इसी सीरीज के अकॉर्डिंग चलना है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो मैंने प्राइम नंबर की सीरीज आपको दी, सबसे पहले 2 को देखेंगे, फिर 3 को, 5 को, 7 को, इस तरह से आगे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली 7 को उठाएंगे, देखेंगे कि हाँ 7 से ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2 से स्टार्ट करेंगे, देन अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है देन आप 3 पे जाएंगे, 3 के बाद 5 पे, देन 7 पे, इस तरह से मूव करेंगे आप। यहाँ पे 108 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, हमारे पास नंबर आया 54। 4 लास्ट डिजिट है, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 1 कैरी, 7 2 जा 14। 27 अब हमारे पास नंबर आया है। 27 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 7 है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनका लास्ट डिजिट 2 4 6 8 या फिर 0 हो। 27 में 7 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तब हम 3 पे मूव करेंगे, 3 पे मूव करेंगे। 3 में ये डिवाइड हो जाएगा। 3 9 जा 27। 3 से डिवाइड होने के बाद 9 आया है। 9 जो है अगेन 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इस तरह से हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी। अब थर्ड नंबर हमारे पास है 210। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 210 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 0 एंड 5, 2 जा 10, 105 आया। 3 से ये डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 1 कैरी एंड 5 3 जा 15। 35 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब 5 पे मूव करेंगे तो 5 7 जा 35। 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 जो है वो अपने आप से ही डिवाइड होगा। 7 1 जा 7। इस तरह से तीनों नंबर की हमने जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। ये फर्स्ट स्टेप है जब भी आप एलसीएम या फिर एचसीएफ किसी भी मेथड से निकालेंगे तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो करनी पड़ेगी। हम मेथड कर रहे हैं लिस्टिंग वाला, तो वहां पे आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो यही रहेगा। अब आपको इन तीनों नंबर को एक पैटर्न में लिखना है। अब वो पैटर्न किस तरह से होगा, जैसे आपने नंबर लिख लिया, देन आगे जो आपके प्राइम नंबर है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको देखने हैं। जैसे 72 इक्वल टू 2 कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे 3 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू पावर 3 कर दिया। मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर जो है वो 3 है, 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो वहां पे हमने लिख दिया 3 रेज़ टू पावर 2। इस तरह से इस पैटर्न में हमें तीनों नंबर्स को लिखना है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर को लिखेंगे, दैट इज 108। 108 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 रेज़ टू पावर 2 लिखा। नेक्स्ट नंबर 3 है और ये 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 रेज़ टू पावर 3। इस तरह से हमने नंबर लिख लिया। बट आप यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे कि 1 भी है नंबर लास्ट में, बट कहीं भी नहीं लिखा है। तो ये जो नंबर हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। बट आपकी नॉलेज के लिए 1 भी साथ में लिख देते हैं, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसे स्किप कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है दैट इज 210। 210 में देखिए 2 जो है वो 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, 5 1 टाइम्स है और 7 भी 1 टाइम है। तो इन 4 नंबर्स को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे और इनकी पावर जो है वो 1 रहेगी। तो पावर में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, उसे निग्लेक्ट करेंगे। लिस्टिंग जो है वो तीनों नंबर की हमने कर दी है।
प्राइम फैक्टराइजेशन करके जिस तरह से पैटर्न लिखना था वो लिख लिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम एचसीएफ लिखेंगे और उन तीनों नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जिनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तीनों नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये एक पैटर्न होता है जो कि फॉलो करना होता है। जब आप एग्जाम में ये सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह का लिखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। अब हमें सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगी वो आपने देखना है कि इन तीनों की नंबर्स की जो फैक्टराइजेशन है उनमें से कॉमन कौन कौन से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर देखिए 2 और 3 जो है वो तीनों नंबर्स में आ रहे हैं, तो कॉमन प्राइम नंबर आपके 2 और 3 आ गए। यहाँ पे 5 और 7 देखिए सिर्फ 210 में है, ना वो 72 में आ रहा है नंबर और ना ही 108 में है, तो वो कॉमन नहीं है प्राइम नंबर, तो वो निग्लेक्ट हो जाएंगे। एचसीएफ में हमेशा कॉमन प्राइम फैक्टर देखे जाते हैं। कॉमन नंबर कौन से हैं प्राइम, 2 और 3 है। उसके बाद हमें ये देखना है कि सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है। जैसे 2 की देखिए तो 2 के आपके पास डिफरेंट पावर्स हैं, 2 की पावर 3 भी है, 2 की पावर 2 है एंड लास्ट में आपके पास 2 की पावर 1 है। तो आपको लोएस्ट पावर लेनी है 2 की, और 3 की भी इसी तरह आपको लोएस्ट पावर लेनी है। तो जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो आपको एक वर्ड जो माइंड में रखना है, दैट इज लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर इन कॉमन प्राइम। पहले तो कॉमन प्राइम आपको फाइंड आउट करने हैं और उसमें भी आपको लोएस्ट पावर देखनी है कॉमन प्राइम नंबर की। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 2 × 3, क्योंकि 2 की भी हमने लोएस्ट पावर लेनी थी जो कि 1 है, और 3 की भी लोएस्ट पावर लेनी थी वो भी 1 है। तो 2 × 3 दैट इज 6। तो 6 जो है वो एचसीएफ आएगा 72, 108 एंड 210 का। अब 5 और 7 कहाँ गए, तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि कॉमन देखते हैं प्राइम नंबर एचसीएफ में, तो कॉमन प्राइम नंबर यहाँ पे 5 और 7 नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो पहले ही निग्लेक्ट हो गए हैं। तो एचसीएफ हमारा 6 आया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए भी सेम ही ये जो पैटर्न है जो हमने लिस्टिंग करी हुई है तीनों नंबर की, इसी को देखा जाता है, इसी के बेसिस पे हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं। बट वहां पे शॉर्ट ट्रिक डिफरेंट होगी, तो एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक डिफरेंट है, एचसीएफ की डिफरेंट है। वही डिफरेंशिएशन जो है वो आपको याद रखनी है, वही आपके एग्जाम में क्वेश्चन को कवर करवाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम गिवन 3 नंबर्स का, 72, 108 एंड 210। तो हमने एलसीएम लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर तीनों नंबर लिख दिए। अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो आपको याद रखना है। एलसीएम की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑपोजिट याद रखेंगे, यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर, यहाँ पे कॉमन प्राइम नंबर नहीं देखेंगे। कॉमन जो चीज देखी जाती है प्राइम नंबर की वो एचसीएफ में देखी जाती थी। एलसीएम में कॉमन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर देखेंगे प्राइम नंबर की। एलसीएम फुल फॉर्म से ऑपोजिट लेके चलना है आपने जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर देखेंगे सभी प्राइम नंबर्स की। जो भी हमने पैटर्न बनाया हुआ है 3 नंबर्स का उनको देखेंगे, उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि सभी प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर क्या है, वो पावर हम लेंगे। जैसे कि कितने नंबर प्राइम इन्वॉल्व है इन तीनों में, 2, 3, 5 और 7। 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे, 3 की भी हाईएस्ट पावर लेंगे, 5 की जो हाईएस्ट पावर आ गई वो लेंगे, 7 की भी हाईएस्ट पावर लेंगे। इस तरह से उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है सभी नंबर्स में, तीनों नंबर्स जो हमें फाइंड आउट करने के लिए दिए थे। 3 की भी हाईएस्ट पावर थी 3 एंड 5, 7 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2⁻³ मल्टीप्लाई 3⁻³ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इन सभी को सॉल्व करने पे हमारा एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। 2⁻³ को सॉल्व किया तो 8 आएगा, 3⁻³ मीन्स 27 एंड मल्टीप्लाई 35। इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो है तीनों नंबर का हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 7560। दैट इज द एलसीएम ऑफ 72, 108 एंड 210। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम भी आ गया। एचसीएफ हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था, एचसीएफ हमारे पास आया था 6 और एलसीएम हमारे पास जो है वो आया है 7560। इस तरह से हमने तीनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है। मेथड हमने यूज किया था प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ
36, 64 एंड 120। सेकंड क्वेश्चन है, इसे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे ताकि हमारी रिवीजन जो है वो अच्छे से हो जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। 3 नंबर हमें दिए हैं, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हर एक नंबर को अलग अलग से फैक्टराइज करते हैं। 36 का यहाँ मैंने किया भी हुआ है, अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। है यहाँ पे देखिए नंबर है 36। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम 2 प्राइम नंबर लेंगे, देखेंगे कि 2 से 36 डिवाइड होता है या नहीं। 36 का लास्ट डिजिट 6 है, मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी, 8 2 जा 16। 18 का लास्ट डिजिट 8 है, ये अगेन 2 से डिवाइड होगा। 9 2 जा 18। 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे शिफ्ट करेंगे, दैट इज 3। 3 3 जा 9। अगेन 3 हमारे पास आता है और 3 एक प्राइम नंबर होता है, तो ये अपने आप से ही डिवाइड होता है। 3 1 जा 3। इस तरह से हमने 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 की। प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर की आपको इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, ये अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 64 की करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किस तरह से करनी है, अगेन हमें देखना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं। लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाता है। 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। 32 नंबर हमारे पास आया और इसका लास्ट डिजिट अगेन 2 है। 2 एक इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 6 2 जा 12। 16 हमारे पास आया है, 16 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 8 2 जा 16। 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8 एंड 4 अगेन 2 से डिवाइड होता है। 2 2 जा 4 एंड 2 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 64 की भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हमारे पास थर्ड नंबर बचा है 120। 120 की भी हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 120 में लास्ट डिजिट है 0, ये 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि लास्ट डिजिट 2 है, 4 है, 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 है या इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आया है 60। 60 में भी लास्ट डिजिट 0 है, तो ये अगेन 2 से डिवाइड होता है। हमारे पास आया 30। 30 अगेन 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 15 आ गया है। अब 15 जो है इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे शिफ्ट करेंगे जो कि होता है 3। 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा। किस तरह से होगा ये तो आपको पता है, 15 छोटा नंबर है तो इससे आप इजीली बता सकते हैं, बट फिर भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि अगर कोई भी नंबर है गिवन, वो 3 से कब डिवाइड होगा, जब उसके सभी डिजिट को सम करेंगे और सम में जो आएगा आपके पास वो 3 से डिविजिबल हो तब। तो यहाँ पे 15 है, 15 में हम 1 और 5 को अगर प्लस करें तो हमारे पास आता है 6। 6 3 से डिवाइड होता है, मीन्स 15 भी डिवाइड होगा। तो 3 से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 5 जा 15। 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5। तो इस तरह से तीनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे पास आ गई है। अब हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हमने एचसीएफ लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर हम तीनों नंबर्स को लिख लेंगे। जो तीनों नंबर का एचसीएफ हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज 36, 64 एंड 120। अच्छा, एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, वो है कि जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे की थी उसे हमें एक पैटर्न में लिखना था, ताकि हमें थोड़ा इजी वे में एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका मिल जाए। चलिए उसे भी पैटर्न को लिख लेते हैं, एचसीएफ हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 36 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको पैटर्न में लिखेंगे, मतलब कितने प्राइम नंबर जो हैं वो फैक्टराइजेशन में यूज हुए हैं। तो चलिए लिखते हैं 36 इक्वल टू 2 जो है वो कितने टाइम आया है, 2 यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 टाइम्स है, तो 2 रेज़ टू पावर 2। 3 भी 2 टाइम्स है, तो 3 रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट नंबर है 64। इससे भी इसी तरह पैटर्न में हम लिखेंगे। 64 में एक ही प्राइम नंबर यूज हुआ है, वो है 2, और ये 6 टाइम यूज हुआ है, तो हम 2 रेज़ टू पावर 6 यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारी जो है सिंपल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो जाएगी 64 की।
नेक्स्ट है 120। 120 को भी हम इसी तरह से लिखेंगे। ये इस तरह से इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जब हम HCF और LCM में प्राइम नंबर ढूंढते हैं, कॉमन या फिर हाईएस्ट पावर या लोएस्ट पावर जब ढूंढते हैं तो हमें बहुत आसानी से वो दिख जाते हैं। 120 को जब हम पैटर्न में लिखेंगे तो हमारे पास 2⁻³ मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 आएगा। HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि कौन से कॉमन प्राइम है गिवन नंबर में। अब यहाँ पे एक ही कॉमन प्राइम है, वो है 2, बाकी कोई भी यहाँ पे कॉमन प्राइम नहीं है। तो 2 कॉमन प्राइम आ गया। उसके बाद हमें देखना है कि जो कॉमन प्राइम आ रहे हैं उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आपको देखना है कॉमन प्राइम की लोएस्ट पावर, जस्ट ऑपोजिट। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो 2 की लोएस्ट पावर यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे 2⁻² जो है वो HCF आएगा। 2⁻² कितना होता है 4। मीन्स इन गिवन 3 नंबर्स का HCF हमारे पास आ रहा है 4। अब हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम इन 3 गिवंस नंबर का। तो एलसीएम लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर ये तीनों नंबर लिखेंगे 36, 64 एंड 120, जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये कर रहे हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको पैटर्न के हिसाब से बता रही हूँ कि इस तरह से किया जाता है नॉर्मली क्वेश्चन। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एलसीएम फाइंड आउट करिए एंड ऑप्शन पे टिक करिए, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एलसीएम में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें सभी प्राइम नंबर लेने होते हैं जो भी फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं, 2, 3 एंड 5। सभी 3 नंबर को देखा हमने, 36, 64 और 120 को। तो ये 3 नंबर इन्वॉल्व हैं 2, 3 एंड 5। अब हमें इन सभी प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर देखनी है। 2 की हाईएस्ट पावर है 6, 3 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2 और 5 जो है एज इट इज़ आएगा। अब इसे सॉल्व करने पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा तीनों नंबर का। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 2⁻6 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। 2⁻6 जो होता है वो 64 होता है। 3⁻2 जो है वो 9 है एंड मल्टीप्लाई 5। अब इसे सॉल्व करेंगे और एलसीएम हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीटली मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया है 2880। तो एलसीएम इन तीनों नंबर का हमारे पास आ गया है 2880। इस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम में ध्यान रखना है कि आपको सभी प्राइम नंबर लेने होते हैं जो फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करनी होती है, जबकि एचसीएफ में आपको कॉमन प्राइम फैक्टर देखने हैं और उनकी लोएस्ट पावर लेनी है। यही डिफरेंस है बेसिक एचसीएफ और एलसीएम में जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ डिवीज़न मेथड, और डिवीज़न मेथड का यूज़ करके हम एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहले हम डिवीज़न मेथड यूज़ करके एलसीएम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड बहुत इजी हैं, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन हो या डिवीज़न मेथड हो। डिवीज़न मेथड का ये हमारे लिए एडवांटेज रहता है कि इसमें कम टाइम लगता है। डिवीज़न मेथड से चाहे आप एचसीएफ फाइंड आउट करो या एलसीएम फाइंड आउट करो, कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम निकालने का जो मेथड है ये डिवीज़न मेथड, ये सिमिलर है प्राइम फैक्टराइजेशन से, थोड़ा ही फ़र्क है, इसलिए ये ईजी आपको लगेगा, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं दैट इज़ हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 100 का। डिवीज़न मेथड में हम तीनों नंबर्स को एक साथ लिखते हैं और ये जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सिंबल यूज कर रहे थे उसी सिंबल का यूज करते हैं। हमने 12, 21 एंड 100 एक साथ लिख लिए, ठीक है। हम अब प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे बट तीनों नंबर्स की इकट्ठी करेंगे और पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हम पहले करते आए हैं। किस तरह से, सबसे पहले प्राइम नंबर 2 आता है तो हमें देखना है कि 2 से ये नंबर जो है तीनों डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। एक भी होता है तब भी डिवाइड करना है, तीनों में से 2 होंगे तब भी डिवाइड करना है। 2 जो है वो 12 को डिवाइड करता है और 100 को डिवाइड करता है, 21 को डिवाइड नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे, 2 6 12 कॉमा, 21 को डिवाइड नहीं करता है तो इसे एज इट इज लिखेंगे। 100 को डिवाइड कर देता है तो इसे डिवाइड कर देंगे, 52 जा 100। अगेन इस तरह से हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से अभी भी 6 और 50 डिवाइड होता है, 3 2 जा 6, 21 एज इट इज। जो डिवाइड नहीं होता है उसे एज इट इज लिख देना है नीचे। और अगर 50 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 25।
अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। 3 से देखिए 3 डिवाइड होता है, 21 भी होता है, 25 नहीं होता है, बट 2 नंबर डिवाइड होते हैं तो हम 3 को कंसीडर करेंगे। 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, 25 जो है वो डिवाइड नहीं होता है, तो इसे एज इट इज हम लिख देंगे। अब आगे नंबर देखिए हमारे पास 1 है, 7 है, 7 एक प्राइम नंबर है जो कि अपने आप से ही डिवाइड होगा, और 25 है। 25 जो है वो 2 से और 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पे शिफ्ट करेंगे, वो है 5। 5 से 25 डिवाइड हो जाता है तो हम 5 लेंगे। 1 एज इट इज, 7 एज इट इज, एंड 5 1 जा 5। यहाँ पे देखिए 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, तो मीन्स फर्दर जो है इनकी डिवीजन नहीं होगी, ये अपने आप से ही डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले हम 7 ले लेते हैं, 1 एज इट इज, 7 1 जा 7, एंड 5 एज इट इज। फिर हम 5 को ले लेंगे ताकि हमारे पास लास्ट में जो है वो 1 1 सभी में आ जाए। यहां तक भी आप कर सकते थे, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आप लिख सकते थे, बट यहाँ पे हम सिंपली जो है वो फैक्टराइज कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ये जो है कंप्लीट फैक्टराइजेशन हमने तीनों की इकट्ठी कर ली। अब इससे हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो भी आपके पास ये पैटर्न आया है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 2 रेज़ टू पावर हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई 3 एक टाइम में, 5 जो है 2 टाइम्स है, तो 5 रेज़ टू पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 7। ये पूरे प्राइम नंबर हमने लिख लिए, जिन जिन नंबर से हमने फैक्टराइज किया था ये सारे नंबर हमने लिख लिए। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और आपके पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा इन तीनों नंबर्स का। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आया है। 2 रेज़ टू पावर 2, 4 मल्टीप्लाई 3, 5 5 जा 25 एंड मल्टीप्लाई 7। 25 4 जा 100 एंड 7 3 जा 21, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 2100। एलसीएम जो है हमारे तीनों नंबर्स का आया है 2100। इस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं बाय द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये मिलता जुलता ही मेथड है आपका, जैसे कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। इसमें बस इतना फर्क है कि आपको तीनों नंबर इकट्ठे लिखने हैं और उनकी साथ में फैक्टराइजेशन करनी है। डिवीजन मेथड से एलसीएम किस तरह से निकालते हैं वो हमने देख लिया। अब हम डिवीजन मेथड का यूज़ करके एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन ये बहुत ही इजी सा मैं यहाँ पे ले रही हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 5 एंड 7। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है 5 एंड 7 का, डिवीजन मेथड यूज़ करना है। चलिए तो देखते हैं कि डिवीजन मेथड हम किस तरह से यूज़ करते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जो हम डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं ये एलसीएम से डिफरेंट होता है। डिवीज़न हमने छोटी क्लासेस में की हुई है पहले, ये थोड़ी सी डिफरेंट डिवीज़न होती हैं, बट सिंबल हम सेम यूज़ करते हैं। जो भी बिगर नंबर है उसे बीच में लिखेंगे और स्मॉलर नंबर को बाहर लिखेंगे, मीन्स उसे डिवाइज़र बना देंगे, उससे आप डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे अरेंज कर दिए है नंबर। अब 5 को डिवाइड करना है 7 से। 5 1 जा 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे एंड माइनस करेंगे। जिस तरह से डिवीज़न करते हैं, डिफरेंस कहाँ है वो बताती हूँ। अब माइनस करने पे हमारे पास 2 आया है। अब 2 जो है फर्दर हम किस तरह से डिवीज़न करते हैं डिवीज़न मेथड में एचसीएफ की, वो देखेंगे। अब 2 जो है हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और यहाँ पे अगेन डिवीज़न का सिंबल हम यूज़ करेंगे। और अब हमारा डिविडेंड मीन्स बीच में जो नंबर लिखा जाएगा वो पिछला डिवाइज़र होता है। 5 लिख दिया बीच में। अब 2 को डिवाइड करना है, अब 2 से डिवाइड करना है 5 को। 2 2 जा 4, हम कोशेंट में 2 लिखेंगे और 5 के नीचे 4 माइनस करेंगे। माइनस करने पे 1 आएगा। अब ये डिवीज़न कब तक इस तरह से चलेगी, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब हमारे पास रिमाइंडर 1 आया है, अगेन हमें डिवीज़न का साइन लगाना है और डिविडेंड हमारा बन जाएगा 2। जो प्रीवियस डिवाइज़र होगा वो हमारा डिविडेंड बन जाता है। 2 हमने बीच में लिख लिया। अब अगेन 2 को डिवाइड करेंगे 1 से। 2 1 जा 2, 2 नीचे आएगा, माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस किया 0। अब हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा ये डिवीज़न मेथड कंप्लीट हो जाता है। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं कि इनमें से एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ जो है हमारा वो डिवाइज़र होता है जिससे हमें रिमाइंडर 0 मिला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 रिमाइंडर जो है हमें किस डिवाइज़र से मिला है, वो 1 से मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 1 होगा, मीन्स 5 और 7 का एचसीएफ जो है वो 1 है। इस तरह से हम डिवीज़न मेथड यूज़ करके एचसीएफ निकालते हैं।
नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं दैट इज फाइंड द HCF ऑफ 9, 27 एंड 30। अब देखिए मैंने 3 नंबर ले लिए हैं, हमें 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है और मेथड भी कौन सा यूज करना है, डिवीजन मेथड का। मैं आपसे फिर कह रही हूं, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगता है और लगता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस मेथड से कर सकते हैं। बट मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी HCF और LCM फाइंड आउट करने के। LCM की दोनों मेथड हमने डिस्कस कर ली हैं। ये सेकंड मेथड है HCF का, डिवीजन मेथड। तो चलिए डिवीजन मेथड से हम 3 नंबर्स का HCF किस तरह से निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे कोई भी आप 2 नंबर पहले कंसीडर कर सकते हैं। मैं 9 और 27 ले रही हूं। यहाँ पे देखिए डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, 27 बड़ा है तो यहाँ पे हम 27 लिखेंगे और 9 जो है एज ए डिवाइजर लेंगे, मींस 9 से डिवाइड करेंगे 27 को। सिंपली हमें उस तरह ही डिवीजन करना है जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। 9 का टेबल हमें रीड करना है अप टू 27। 9 3 जा 27। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। हमें रिमाइंडर 0 ही चाहिए था, तो यहाँ पे हमारा 9 और 27 का HCF क्या आ गया, 9 आ गया। क्यों 9 आया, क्योंकि जब हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर होता है उस डिवीजन का वो हमारा HCF होता है। तो HCF जो है वो हमारा 9 और 27 का आया है 9। बट हमें HCF फाइंड आउट करना है 3 नंबर्स का। थर्ड नंबर तो अभी रह ही गया। थर्ड नंबर कौन सा है, 30। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 नंबर का HCF आया है 9, उसे डिवाइड करेंगे हम 30 से। अगेन डिवीजन का सिंबल बनाते हैं, 30 हम बीच में लिखेंगे और 9 जो प्रीवियस 2 नंबर्स का HCF आया है वो हम बाहर में लिख रहे हैं। अब हमें डिवीजन करनी है जिस तरह से हम डिवीजन मेथड में यूज करते हैं प्रोसेस। 9 का टेबल हमें अप टू रीड करना है 30। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 होते हैं जो कि 30 से बड़े हो जाएंगे, तो हम छोटा नंबर लेंगे और इन्हें कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 30 में से 27 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 जो है वो रिमाइंडर आएगा। अब देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अगेन हम डिवीजन का सिंबल बनाएंगे और जो पीछे वाला डिवाइजर था उसे हम बीच में लिख देंगे। इसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने किया था। यहां पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां फर्स्ट टाइम ही हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया था। अब 9 को डिवाइड करना है 3 से। 3 का टेबल रीड करेंगे अप टू 9। 3 3 जा 9 होता है, माइनस करेंगे 9 में से 9 तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका डिवीजन मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। रिमाइंडर 0 आ गया, HCF जो है वो आ जाएगा 3। अब हमारा ये HCF जो है वो तीनों नंबर्स का आ गया है, 9 का, 27 का और 30 का। और क्या आया है, 3, क्योंकि जिस डिवीजन में हमारा रिमाइंडर 0 आया है उस डिवीजन का डिवाइजर कौन सा था, 3 था। तो हमारा 3 जो है ये आ गया HCF गिवन 3 नंबर्स का। तो इस तरह से डिवीजन मेथड से हम 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं। दोनों मेथड हमने देख लिए हैं कि दोनों मेथड से एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम में किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे कि ये क्वेश्चन रिलेटेड है एलसीएम से या फिर एचसीएफ से, वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम ही पूछी जाती हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देन अदर टाइप के क्वेश्चन जैसे कि एचसीएफ और एलसीएम फ्रैक्शंस नंबर का किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं कुछ जो कि किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, उनमें एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो सारे हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड्स प्रॉब्लम देख लेते हैं, एलसीएम से रिलेटेड सेपरेटली एंड एचसीएफ से रिलेटेड सेपरेटली, फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3 bells rings at interval of 18 minute, 24 minute and 32 minute. If they ring together at 8 AM, when will they ring together again? यहाँ पे 3 बेल्स की इंटरवल आपको बताई हुई है कि वो कब रिंग कर रही हैं, 18 मिनट्स पे, 24 मिनट्स पे एंड 32 मिनट्स पे। सुबह 8 बजे वो एक साथ रिंग करी थी। आपको बताना है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो किस टाइम पे वो एक साथ रिंग करेंगी।
अब यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक आप देखेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम में जो फर्स्ट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है वहां पे अगर आपको टुगेदर अगेन वर्ड दिख जाए तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है उन वर्ड्स प्रॉब्लम में। टुगेदर अगेन जैसा शब्द आपको अगर वर्ड्स प्रॉब्लम में मिल रहा है तब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। वो दोबारा कब मिल रहे हैं, कब इकट्ठा होंगे, इस तरह के शब्द अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में मिल जाए तो मींस आपको सिंपल सी एलसीएम फाइंड आउट करना है गिवन नंबर्स का। यहाँ पे कौन से नंबर दिए हुए हैं 18, 24 एंड 32। तो सिंपली आपको इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करना है 18, 24 एंड 32 का। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, जो भी आपको इजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करूंगी, जिसमें कि हम डिवीजन जो है तीनों नंबर्स की इकट्ठे कर लेते हैं और हमारा आंसर भी जल्दी से आ जाता है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे तीन नंबर है 18, 24 एंड 32। तो मैं डिवीजन मेथड के हेल्प से यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करूंगी। 18, 24 एंड 32 ये तीन नंबर दिए हुए हैं हमें। यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 9 2 जा 18, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे हमारा सिंपली डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगेन हम 2 से इसे फैक्टराइज करेंगे। 9 जो है 2 से फैक्टराइज नहीं होता है, 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12 एंड 8 2 जा 16। अगेन 2 से ही देखेंगे क्योंकि 6 और 8 जो है वो अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 9 एज इट इज, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। अभी भी 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन हम प्राइम नंबर जो लेंगे वो 2 ही लेंगे। जब तक 2 की डिवीजन खत्म नहीं होती हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे शिफ्ट नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे शिफ्ट करेंगे जो 2 से नेक्स्ट होता है। तो 2 से नेक्स्ट जो है वो 3 प्राइम नंबर होता है। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, ये अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंप्लीट फैक्टराइजेशन जो है गिवन 3 नंबर्स की हो गई है। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 2 यहाँ पे कितने टाइम रिपीट हो रहा है ये हमें देखना है। 2 रेज़ टू पावर 5 क्योंकि 5 टाइम रिपीट हो रहा है। 3 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 3 रेज़ टू पावर 2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें गिवन नंबर का एलसीएम जो है वो मिल जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 32, और 3 रेज़ टू पावर 2 जो है वो 9 होता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 288। 288 मिनट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि जो गिवन नंबर हैं उनके यूनिट्स यहाँ पे मिनट में दिए हुए थे। देखिए अगर मिनट्स दिए हुए हैं और वो 60 से ज़्यादा आंसर में आ रहे हैं तो रूल कहता है कि हमें उन्हें आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये 3 बेल्स जो हैं वो इकट्ठे कब रिंग करी गई थी 8 AM को। तो हमें नेक्स्ट टाइम बताना है, तो अगर हम इन्हें आवर्स में चेंज करेंगे तभी हम 8 AM से फर्दर किस टाइम पे ये एक साथ रिंग करी जाएंगी ये बता सकते हैं। 288 मिनट को हमें आवर्स में चेंज करना है, तो उसका रूल होता है कन्वर्शन का कि हमें इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। आप इसे सिंपली डिवीज़न मेथड से कर सकते हैं। जैसे हम डिवाइड करते हैं 288 को, अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका कन्वर्शन जो है वो ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे हम 288 को डिवाइड कर रहे हैं 60 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 आवर्स 48 मिनट्स। इसे हमने कन्वर्ट कर लिया है आवर्स में, तो 4 आवर्स आए हैं और 48 मिनट्स आए हैं। अब हमें बताना है कि ये तीनों बेल्स जो हैं वो एक साथ कब रिंग करी जाएंगी 8 AM के बाद। तो हम क्या करेंगे 8 AM में इस टाइम को प्लस कर देंगे, वो हमारा आंसर आएगा। तो जब हम 8 AM को 4 आवर्स 48 मिनट से प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12:48 PM। टाइमिंग हमारी ये होगी जब तीनों बेल्स को एक साथ दोबारा रिंग करा जाएगा। टाइमिंग जो है वो आपको निकालना ज़रूरी है।
क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग के दिए होंगे, ना कि मिनट्स में, जो कि आपका एलसीएम आया है। तो कन्वर्शन करनी है आपको, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और आपको बताना है कि नेक्स्ट टाइम कब होगा जब तीनों बेल साथ में रिंग करी जाएंगी। 8 AM वो पहला टाइम बताया हुआ है, तो हमें गिवन एलसीएम के टाइमिंग को प्लस करना था इसमें, जो कि सिंपली हमने कर लिया कन्वर्शन के बाद, और हमारे पास आंसर आ गया 12:48 PM, 12:48, जो कि दोपहर की टाइमिंग है, इसलिए PM यूज़ किया है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कब हमें किस तरह का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। कन्वर्शन यहाँ इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है गिवन नंबर्स का, एलसीएम या एचसीएफ। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी कि एलसीएम फाइंड आउट करना होता है अगर आपको क्वेश्चन में टुगेदर अगेन, मीट अगेन, इस तरह के वर्ड दिखे तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं अंडरस्टैंडिंग हुई है अच्छे से, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में अच्छे से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 ट्रैफिक लाइट्स चेंज आफ्टर एवरी 20 सेकेंड, 30 सेकेंड एंड 40 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ट्रैफिक की 3 लाइट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं 20 सेकेंड, 30 सेकेंड एंड 40 सेकेंड के इंटरवल में। इफ दे चेंज टूगेदर एट 12 noon, when will they change together again? देखिए फिर इस वर्ड प्रॉब्लम में टुगेदर अगेन वर्ड आ गया, तो आपको यहीं से पता कर लेना है कि आपको इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये ट्रैफिक की तीनों लाइट्स जो हैं वो 20, 30 एंड 40 सेकेंड के रिस्पेक्टिवली चेंज हो रही हैं। वो फर्स्ट टाइम कब इकट्ठी चेंज हुई थी? 12 noon पे, मींस दोपहर के 12 बजे। अब आपको नेक्स्ट टाइम बताना है कि ये कब इकट्ठी चेंज होंगी। टुगेदर अगेन आया है, मींस आपको इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बेसिकली एलसीएम फाइंड आउट करना है 20, 30 एंड 40 का। तो कौन सा मेथड यूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता लगे कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है या फिर एचसीएफ। एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे अगेन डिवीजन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि उससे इजीली और फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। 20, 30 और 40 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हैं, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें अलग अलग उनकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। डिवीजन मेथड में हम तीनों नंबर्स की इकट्ठे से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 या 20, 2 15 या 30 एंड 2 20 या 40। अगेन 2 से डिवाइड हो जाता है, जब तक आपका 2 प्राइम नंबर चलता है कंटिन्यूटी में, वहां तक आपको डिवाइड करना है तीनों नंबर को। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसे एज इट इज नीचे लिख देना है। 2 5 या 10, 15 डिवाइड नहीं होता है तो 15 को एज इट इज लिखेंगे, एंड 2 10 या 20। अब देखिए 5 और 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, बट 10 अगेन 2 से डिवाइड होता है, तो हम 2 को ही लेंगे और 5 और 15 को एज इट इज लिखेंगे। 2 5 या 10। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3। 3 5 को डिवाइड नहीं करता बट 15 को डिवाइड करता है, तो हम 3 को लेंगे, 5 एज इट इज, एंड 3 5 या 15, 5 एज इट इज। अब देखिए कौन सा प्राइम नंबर है, एक ही प्राइम नंबर है 5, जो कि अपने आप से ही डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हमें देखना है कि कौन सा प्राइम नंबर कितने टाइम रिपीट हुआ है। जैसे 2 जो है यहाँ पे 3 टाइम आया है, तो यहाँ पे 2⁻³ लिखेंगे। 3 जो है 1 टाइम है और 5 भी 1 टाइम है, तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसे सॉल्व करेंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2⁻³ मीन्स 8, 3 5 जा 15 एंड 15 8 जा 120। 120 जो है वो एलसीएम आ रहा है 20, 30 एंड 40 का। अब हम चलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम पे। यहाँ पे ये जो नंबर दिए हैं वे सेकंड्स में दिए हुए हैं, मीन्स 120 सेकंड आपके पास आ रहे हैं। हमें इसे चेंज करना है मिनट में। मिनट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करते हैं? डिवाइड करेंगे 120, डिवाइड करेंगे इसे 60 से, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हमारे पास मिनट कितने आए? 2 मिनट्स। अब ये पहली बार जो है इकट्ठी कब ब्लिंक करी थी, कब चेंज हुई थी? 12 noon पे। तो नेक्स्ट टाइम जो है ये चेंज करेंगी 12 2 पे, और यहां पे पीएम आ जाएगा, क्योंकि 12 noon के बाद हम कौन सी सुफिक्स
यूज करते हैं पीएम। दोपहर के 12:02 के बाद ये तीनों लाइट्स जो हैं वो अगेन सेम टाइम पे चेंज होंगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यूनिट्स कौन से दिए हैं आपको, सेकंड्स में दिए थे तो सेकंड्स को हमने मिनट में चेंज किया। अगर हमें जरूरत पड़ती तो हम इसे आर में भी चेंज करते, बट यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत कब पड़नी थी, अगर यहाँ पे 2 मिनट्स की जगह 60 मिनट से ज्यादा आते, क्योंकि 60 मिनट का 1 आवर हो जाता है। तो अगर 60 मिनट से ज्यादा आते तो हम उसे आवर्स में चेंज करना पड़ता, बट यहाँ पे 2 मिनट्स आए तो हमारा टाइम जो आ जाएगा 12:02 PM, क्योंकि 12 नून पे ये पहली ट्रैफिक लाइट जो है वो चेंज हुई थी इकट्ठे। इस तरह की वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो एग्जाम में आती हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20। आपको वो छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 12, 15 और 20 से डिवाइड हो जाए। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो एलसीएम में फाइंड आउट किया जाता है जो कि गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हमें बेसिकली 12, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे एलसीएम फाइंड आउट 3 नंबर्स का। 3 नंबर कौन कौन से हैं, 12, 15 एंड 20। अब किस मेथड से आप फाइंड आउट करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगेन मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड ही यूज करूंगी क्योंकि वो मुझे कम टाइम कंज्यूमिंग मेथड लग रहा है। 12, 15 एंड 20, 2 से हम इसे फैक्टराइज करेंगे। 2 6 जा 12, 15 नहीं होते हैं तो एज इट इज, 2 10 जा 20, देन 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे 2 से कोई भी डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है। तो चलिए 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 5 एज इट इज। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। 5 अपने आप से डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट फैक्टराइजेशन जो है वो हो गई है। एलसीएम किस तरह से लिखेंगे, देखेंगे कौन कौन से प्राइम नंबर कितनी बार रिपीट हुए हैं। 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, 3 1 टाइम है और 5 भी 1 टाइम है। तो यहाँ पे 2⁻² मीन्स 4, 3 5 जा 15, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। तो वो सबसे छोटा नंबर जो 12, 15 और 20 से डिवाइड हो जाए वो है आपका 60। तो एलसीएम आपका यहाँ पे आ गया। ध्यान रखिएगा स्मॉलेस्ट नंबर जो कि गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो मीन्स आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम से रिलेटेड जितनी भी वर्ड्स प्रॉब्लम्स थी वो हमने डिस्कस कर ली। कुछ मिसलेनियस बचती हैं वो आगे डिस्कस करेंगे हम। बट अब जो हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे वो होंगी हमारी एचसीएफ से रिलेटेड। एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, उससे आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन जो है एचसीएफ से रिलेटेड है। 3 रोप्स ऑफ लेंथ 18 मीटर, 27 मीटर एंड 45 मीटर। आपके पास 3 रोप्स हैं जिनकी लेंथ आपको दी हुई है 18, 27 एंड 45 आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। इन तीनों रोप्स को इक्वल पीसेस में डिवाइड किया गया और ये माइंड में रखा गया है कि उनकी जो लेंथ है पॉसिबल वो मैक्सिमम रहे। इक्वल पार्ट्स में उन्हें बेसिकली डिवाइड किया गया है तीनों रोप्स को। तीनों रोप्स जो हैं वो डिफरेंट लेंथ की हैं, 18 मीटर, 27 मीटर एंड 45 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ईच पीसेस। जो भी 3 रोप्स इक्वल पार्ट में डिवाइड की गई हैं तो उन सभी पीसेस का, उन हर एक पीसेस का आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 3 रस्सियाँ आपको अलग अलग लेंथ की दी हुई हैं। तीनों रस्सियों को मिला के इक्वल लेंथ में डिवाइड करना है, मतलब उनकी एक समान लंबाई हो उस तरीके से उन्हें डिवाइड करना है और मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ भी उनकी रखनी है, मैक्सिमम लेंथ उनकी हो। ठीक है, हर एक पीस की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड आपको ध्यान में रखना है वो है एक इक्वल। इक्वल वर्ड पे आप फोकस करेंगे कि लेंथ को जो डिवाइड किया गया है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और दूसरा जो वर्ड है आपके लिए शॉर्ट ट्रिक वो है मैक्सिमम। अगर ये दोनों वर्ड आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में दिखते हैं तो मीन्स आपको सीधे सीधे फाइंड आउट करना होता है एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे किस किस का, 18 का, 27 का और 45 का। अब एचसीएफ फाइंड आउट करने के मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं। दोनों मेथड जो हैं बहुत इजी हैं, जिसमें से सबसे इजी और कम टाइम जो लेता है वो होता है डिवीजन मेथड। तो इस क्वेश्चन को भी हम डिवीजन मेथड से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर लेंगे ताकि वो मेथड भी आपका रिवाइज हो जाए। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें कोई 2 नंबर लेने होते हैं। मैं ले रही हूँ 18 और 27 को। इन दोनों को डिवाइड करना है डिवीजन मेथड से और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि
हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। बड़े नंबर को हम बीच में लिखेंगे 27 और 18 जो है वो मैंने बाहर लिख दिए। 18 का टेबल आपको रीड करना है अप टू 27, तो 18 1 जा 18। अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 9। रिमाइंडर 9 आया है, तो यहाँ पे हमारा डिवीज़न जो है वो ख़त्म नहीं होता है, हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड होगा बीच में जो लिखा जाएगा वो प्रीवियस डिवाइज़र होता है, जो कि 18 था। ये मेथड मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 आ गया मीन्स हमारा HCF जो है इन दोनों नंबर का आया है 9। HCF ऑफ 18 एंड 27 जो है वो आपके पास 9 आ गया है। बट हमें तो तीनों नंबर का फाइंड आउट करना है। अभी 45 तो रह गया, तो अब क्या करें, अब हमें 9 और 45 को डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 ना आ जाएगा। और जो आंसर आपका इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए पहले मैं स्क्रीन को साफ कर लेती हूँ, देन आप 9 और 45 को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास HCF जो है वो क्या आता है। 9 और 45 में 45 हम अंदर लिखेंगे, 9 बाहर लिखा। 9 और 45 डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली, 9 5 जा 45, माइनस करेंगे 0, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। और हमारा डिवाइज़र जो होता है, जिसे डिवाइड किया होता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइज़र जो है हमारा HCF होता है, तो HCF हमारा यहाँ पे 9 ही आ गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 9 होगा। हर पीसेस की जो लेंथ है वो क्या आएगी, 9 मीटर। यूनिट भी साथ में याद रखना है, क्योंकि हमें जो रस्सियों की लेंथ दी गई थी 18 मीटर, 27 मीटर, 45 मीटर, उनमें यूनिट जो है मीटर यूज़ की गई थी। तो कई बार ऑप्शंस जो दिए होते हैं एग्जामिनर के द्वारा, वो कंफ्यूज करने के लिए कई बार आपको ऐसे भी देख सकते हैं ऑप्शन में 9 सेंटीमीटर, 9 मीटर, तो वहाँ पे आपका आंसर जो है 9 मीटर सही होगा। इतना समझ आ गया। HCF कब फाइंड आउट करना होता है, शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, इक्वल वर्ड और मैक्सिमम। अगर ये दो वर्ड आपको दिख जाए वर्ड्स प्रॉब्लम में, तो मीन्स आपको उस वर्ड प्रॉब्लम में HCF फाइंड आउट करना है, ना कि LCM। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 45 बॉयज एंड 60 गर्ल्स आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल ग्रुप्स। इक्वल वर्ड आ गया, तो मैंने आपको बताया शॉर्ट ट्रिक कि जब इक्वल वर्ड आए और मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वर्ड आए तो आपको HCF फाइंड आउट करना है। एक वर्ड अभी आया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट कोई ऐसा शब्द हमें मिले या नहीं, तो हम HCF फाइंड आउट करेंगे। इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है 45 बॉयज़ को और 60 गर्ल्स को। और ये बात जो है वो ध्यान रखनी है कि हर एक ग्रुप के पास इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हों। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वल जो है वो वर्ड हमें मिल गया, साथ ही हमें मैक्सिमम वर्ड भी मिल गया। तो जब दोनों ये वर्ड किसी स्टेटमेंट में आते हैं तो हमें फाइंड आउट करना होता है HCF। HCF हमें फाइंड आउट करना है 45 का और 60 का। 45 और 60 का HCF आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। दोनों मेथड मैंने आपको बताए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिवीजन मेथड यूज किया था, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोनों नंबर्स की अलग अलग, 45 की भी करेंगे और 60 की भी करेंगे। 45 2 से डिवाइड नहीं होता है तो डायरेक्टली ये 3 से होगा, 3 15 जा 45, देन 3 5 जा 15। आपको पता है कि 2 से नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है। 5 एक खुद प्राइम नंबर है तो ये अपने आप से ही डिवाइड होगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आपकी 45 की हो गई। 60 की करते हैं, 62 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे 32 अगेन आएगा क्योंकि 30 डिवाइड हो जाता है। 15 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 3 है, 3 5 जा 15। अब 5 आ गया, 5 एक प्राइम नंबर है तो ये अपने आप से ही डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। दोनों नंबर्स की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब इन्हें एक फॉर्मेट में लिखते हैं इस तरह से, 45 इक्वल टू 3 कितने टाइम्स यहाँ पे आया है, देखिए 1 and 2 टाइम्स आया है तो 3 raised to power 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 5, ये 45 को हमने लिख लिया उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में। 60 इक्वल टू 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। अब जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से
क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ऑपोजिट वर्ड लेके ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया था अगर HCF फाइंड आउट करना हो तो आपको सबसे पहले कॉमन प्राइम फाइंड आउट करने होते हैं, कॉमन प्राइम कौन कौन से आ रहे हैं दोनों नंबर्स में, और दूसरा आपको देखना होता है लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे कॉमन प्राइम आ रहा है एक तो 5 और दूसरा आ रहा है 3, 2 तो कहीं भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो यहाँ पे आपका HCF क्या आएगा, देखिए 5 जो है वो दोनों में लोएस्ट पावर 1, दोनों में पावर जो है 1 1 है, तो लोएस्ट पावर 1 आ गई। अब 3 भी कॉमन है बट लोएस्ट पावर जो है इसकी 1 है। 2 जो है इसकी मैक्सिमम पावर है, तो 2 हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 3⁻1 वाले को। तो यहाँ पे HCF जो हमारा आ जाएगा दैट इज 15। तो इसका आंसर कितना हुआ, मीन्स HCF कितना आया आपके पास, HCF आया 15। जब HCF या LCM जो भी आप फाइंड आउट करेंगे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको क्या करना है, ऑपोजिट वर्ड याद रखना है। HCF में सबसे पहले हम कॉमन प्राइम देखते हैं और उसके बाद लोएस्ट पावर उन प्राइम्स की, कॉमन प्राइम्स की। और उसी तरह LCM में क्या करते हैं कि हमें कॉमन प्राइम्स तो नहीं देखने होते हैं, सारे प्राइम्स हम लेते हैं LCM में, बट वहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट पावर देखनी होती है, जो ग्रेटेस्ट पावर होगी प्राइम नंबर की वो हम लेते हैं। तो HCF हम फाइंड आउट कर रहे थे इसलिए हमने यहाँ पे कंसीडर की है लोएस्ट पावर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे पास बने हैं, दैट इज 15। 15 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल्स दैट कैन बी यूज टू कंप्लीटली कवर ए रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ साइज 180 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 300 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर फ्लोर की मेजरमेंट दी हुई है। किस तरह से, जो पहले आपके पास 180 सेंटीमीटर है ये रेक्टेंगुलर फ्लोर की है लेंथ, और सेकंड में दी जाती है ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हुई इस फ्लोर की, 180 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हुई 130 सेंटीमीटर। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह का फ्लोर आपके पास रेक्टेंगुलर ये बनता है। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे हम उस स्क्वायर टाइल का साइज जो कि इसे कंप्लीटली कवर कर ले। आपको कवर करना है इस रेक्टेंगुलर फ्लोर को एक स्क्वायर टाइल से। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कवर कंप्लीटली दिस रेक्टेंगुलर फ्लोर। देखिए स्क्वायर में आपको पता होगा, स्क्वायर में आपको पता है कि उसकी 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे इक्वल वर्ड जो है वो स्क्वायर से आ रहा है, और यहाँ पे लार्जेस्ट वर्ड जो है वो हमें दिया हुआ है। तो लार्जेस्ट वर्ड और इक्वल वर्ड ये दोनों जो है हमारे स्टेटमेंट में आ रहे हैं, मींस हमें फाइंड आउट करना है HCF। अब HCF जो है वो हमें फाइंड आउट करना है 180 एंड 300 का। यहाँ पे मैं डिवीजन मेथड यूज करूंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर लिया है, रिवाइज आपका हो गया है। अब हम वही मेथड यूज करेंगे जिसमें टाइम कम लगता है। क्या करते हैं हम डिवीजन मेथड में, डिवीजन करते हैं और तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। तो चलिए, जस्ट नंबर है 300, वो हम बीच में लिखेंगे, उसे बनाएंगे डिविडेंट, और डिवाइजर हमारा होगा 180। 180 से डिवाइड करेंगे 300 को, 180 1 जा 180, माइनस करेंगे 120 आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं है, फर्दर डिवीजन मेथड यूज करेंगे। अब 180 बीच में आएगा, क्यों, क्योंकि ये पहले डिवाइजर था। अब इसे घुमा के जो है वो यहाँ पे ले आते हैं, 120 1 जा 120, माइनस करेंगे 60 आया, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। अगेन यहाँ पे अब 120 आएगा, क्योंकि पीछे जो डिवाइजर है इसका वो बीच में लिख दिया जाता है। यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 62 जा 120 होते हैं, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो HCF क्या होता है, जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिले उसका डिवाइजर। तो डिवाइजर यहाँ पे क्या है 60, तो HCF कितना हमारे पास आ गया 60। तो हमें किस मेजरमेंट की स्क्वायर टाइल चाहिए, 60 सेंटीमीटर जिसकी साइड हो। अगर वो हमारे पास स्क्वायर टाइल आ जाए तो हमें एक ऐसी टाइल मिल जाएगी जो कि इस रेक्टेंगुलर फ्लोर साइज को कवर कंप्लीटली कर लेगी। तो आंसर जो है हमारा आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 numbers हैव HCF 12 एंड LCM 180। इफ वन नंबर इज 36, फाइंड द अदर नंबर। ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एलसीएम और HCF दोनों गिवन है, एक नंबर आपको गिवन है, नंबर एक जो है वो 36 है, आपको सेकंड नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर।
अगर आप नंबर का प्रोडक्ट करें तो आपके पास जो है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे यूज होगा। इस फॉर्मूले से आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एचसीएफ हमारे पास 12 गिवन है, एलसीएम गिवन है 180 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एक नंबर हमें गिवन है 36 और सेकंड हम मान लेते हैं एक्स, जो कि हमें नहीं पता है। तो हमने कंसीडर किया x और हमें फाइंड आउट x करना है। तो x को हम एक तरफ रखेंगे और 36 को दूसरी तरफ ले जाके सॉल्व कर देंगे। किस तरह से? 12 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 36, यहाँ 36 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू आ जाएगी। 18 10 जो होते हैं 180 और 18 2 जो होते हैं 36, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। 2 1 2 एंड 2 6 12। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर मीन्स ऊपर जो है बचा है नंबर दैट इज 6 मल्टीप्लाई 10। 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है? 60 आई है। तो हमारा दूसरा नंबर क्या है? पहला नंबर 36 गिवन है, दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना था दैट इज 60। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोनों एचसीएफ और एलसीएम दिए हुए हैं और कोई नंबर आपसे पूछ लिया गया है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर्स आर इन द रेशो 2:3:4। 3 नंबर्स की रेशो दी हुई है और उनका एचसीएफ भी गिवन है। फाइंड द नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नंबर की रेशो गिवन है, चाहे वो 2 नंबर की रेशो हो, 3 नंबर की रेशो हो या 4 नंबर की रेशो हो, अगर आपको रेशो गिवन है और एचसीएफ गिवन है तो आपको डायरेक्टली रेशो से मल्टीप्लाई कर देना है एचसीएफ को। ठीक है, मान लीजिए आपका एचसीएफ एच है और रेशो आपके पास दी हुई है फर्स्ट ए, सेकंड बी और थर्ड सी। एग्जाम्पल के जनरल रूल से आपको बता रही हूँ। तो आपका नंबर जो आएगा दैट इज एच ए, सेकेंड नंबर होगा एच बी एंड थर्ड नंबर होगा एच सी। इस तरह से ये जनरल रूल है आपका। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर जो आ जाएगा दैट इज 2 मल्टीप्लाई 12 24। सेकेंड आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12 36 एंड थर्ड जो आपके पास नंबर आएगा दैट इज 4 मल्टीप्लाई 12, वो आ गया आपके पास 48। तो नंबर्स आपके पास क्या क्या आए हैं? 24, 36 एंड 48। ये तीनों नंबर हैं जिनका एचसीएफ आपको गिवन दिया था 12 और जिनकी रेशो भी आपको गिवन थी। तो यहाँ पे डायरेक्टली सिंपल सा आपको यही याद रखना है कि एचसीएफ गिवन है, रेशो गिवन है, तो रेशो से उसे कोरस्पोंडेंस मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास नंबर जो है वो आ जाएगा। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है हमारे मिसलेनियस पोर्शन के क्वेश्चन, जैसे कि फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर कोई लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर छोड़ रहा है, उस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे। इसके बाद आपके सभी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 16, 24 and 36 leaves a remainder 7 in each cases। आपको वो सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसे 12, 16, 24 और 36 इन 4 नंबर से जब डिवाइड किया जाता है तो वो रिमाइंडर जो है वो 7 छोड़ता है हर एक केस में। पहले ये रिमाइंडर वाली लाइन को इग्नोर करते हैं, पहले हम ये अपर स्टेटमेंट रीड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2 ट्रिक हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन से। सबसे पहली ट्रिक तो यही है कि आपको लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, यहीं से पता चल रहा है कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। दूसरा मैं आपको बताऊं तो आपको ये देखना है कि डिवाइडेड बाय, अगर इन 4 नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया जा रहा है और वो चारों नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो होता है एलसीएम। जब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ की स्टेटमेंट, वहाँ भी मैंने आपको क्लियर किया था कि एलसीएम का मतलब होता है वो नंबर जो कि गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे गिवन नंबर जो हैं आपको दिए हुए हैं 12, 16, 24 एंड 36, ये 4 नंबर आपको दिए हैं। इन चारों नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली तो वो इन चारों नंबर का एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
फुल फॉर्म एलसीएम की होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो नंबर इन चारों से डिवाइड हो जाएगा वही इसका एलसीएम होगा। और एचसीएफ जो है बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एचसीएफ जो है इन चारों नंबर को डिवाइड करता है। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा होता विच डिवाइड्स 12, 16, 24 एंड 36 मीन्स वो बात कर रहे हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म जो है उसकी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर, ऐसा नंबर जो चारों नंबर को डिवाइड करे उसे कहा जाता है एचसीएफ। जो चारों नंबर से डिवाइड हो जाए वो नंबर होता है एलसीएम। तो यहाँ पे हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है एलसीएम। जहाँ पे डिवाइडेड बाई लिखा हो और आगे आपके पास नंबर दिए हों, चाहे वो 2 नंबर हों, 3 हों, 4 हों या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको सिंपली एलसीएम फाइंड आउट करना है इन चारों नंबर का। अब रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कि रिमाइंडर वो 7 जो है दे रहा है। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं, पहले ही बता चुकी हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि वो सबसे कम टाइम लेता है। डिवीजन मेथड किस तरह से किया जाता है? डिवीजन मेथड में चारों नंबर्स को एक साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने चारों नंबर लिख लिए 12, 16, 24 एंड 36। चारों नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24 एंड 2 18 जा 36। अगेन फैक्टराइज करेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18। अब देखिए ये फैक्टराइजेशन तो आपको अभी तक आ जानी चाहिए। अगेन 2 से ही हम डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड नहीं होता है तो एज इट इज़ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 9 जो है डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ 9 एज इट इज़। अभी भी हम 2 से ही करेंगे क्योंकि देखिए एक नंबर जो है ये हमारे पास 2 रह रहा है जो कि 2 से डिवाइड होता है। 3 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़ एंड 9 एज इट इज़। नेक्स्ट प्राइम नंबर हम लेंगे 3 क्योंकि 3 से ये डिवाइड हो रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होता है तो हम 3 से नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जंप करते हैं। 3 1 जा 3, 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन छोड़ सकते हैं जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अलग से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो है अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो हमारे पास एलसीएम जो आया है इन चारों नंबर का, दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2। अब ये 2 रेज़ टू पावर 4 क्यों लिखा ये तो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर 2 जो है कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है, और 3 जो है वो आ रहा है आपका 2 टाइम्स। देखिए एक ये और एक जो लास्ट में हमने छोड़ा। तो 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 3 रेज़ टू पावर 2। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 9 सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 144। ये जो है हमारे पास एलसीएम आया है। बट स्टेटमेंट में आगे क्या लिखा हुआ है? लीव्स ए रिमाइंडर 7 इन ईच केसेस। हर एक केस में 7 जो है रिमाइंडर जो है ये नंबर छोड़ रहा है, तो रिमाइंडर जो है लास्ट में एलसीएम में हम प्लस कर देंगे। 144 हमारे पास एलसीएम आया और 7 रिमाइंडर रह रहा है, तो 144 में 7 प्लस कर देंगे तो वो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसीलिए मैं बोल रही थी कि रिमाइंडर को अभी इग्नोर करो, आगे हम देखेंगे। जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 151। ये आपके पास सही आंसर है। 151 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि डिवाइड होता है 12, 16, 24 एंड 36 से, और बाद में हर एक केस में रिमाइंडर जो है 7 छोड़ जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। रिमाइंडर जो दिया होगा उसे लास्ट में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, जो भी हमारा एलसीएम आएगा। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है वो किस तरह से हमने पता किया, उसके लिए मैंने 2 आपको पॉइंट बता दिए। मेन पॉइंट आप ये याद रखेंगे, डिवाइडेड बाय। अगर कोई नंबर जो कि गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा है मीन्स वो उन नंबर्स का एलसीएम होगा, तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। यहाँ देखिए फिर से क्या आया है? डिविजिबल बाय। अब डिविजिबल बाय क्या होता है? इन तीनों नंबर का एलसीएम। मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। यहाँ हमें रिमाइंडर नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एग्जैक्टली वो डिविजिबल होता है, तो तीनों नंबर का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा ये। तो देखते हैं एलसीएम जो है हमारे पास क्या आता है। 6, 8 एंड 12। 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6।
फिर से हम 2 से ही करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी, क्योंकि 2 अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। आगे जो है वो 3 से हो जाएगी, 3 1 जा 3, 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे एलसीएम जो है हमारा इन तीनों नंबर का आया है 2⁻³ मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे 2⁻³ क्यों आया ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2⁻³ मीन्स 8, 8 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे आंसर आया है 24। बट ये जो बताया है क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताया है, बट हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे मीन्स हमारा करेक्ट आंसर अभी तक नहीं आया है। इन तीनों नंबर का एलसीएम 24 है, बट क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा गया है जो कि कंप्लीटली डिवाइड होता है इन तीनों नंबर से। तो मीन्स सिंपली हमें 24 के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं और वो मल्टीपल जो कि 3 डिजिट हो और सबसे छोटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा होता कौन है। मल्टीपल की बाद में बात करेंगे 24 के, बट सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 100। आंसर हमें 100 के नियर बाई ढूंढना है। मीन्स 24 का जो भी हम मल्टीपल लेंगे वो 100 के नियर बाइस होना चाहिए, तभी वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा और 24 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और देखेंगे कि 3 डिजिट नंबर कब आ रहा है और नियर बाई कौन सा मल्टीपल है 100 के। तो जैसे हमने 24 को मल्टीप्लाई किया 2, 3 और 4 से, तो 2 डिजिट नंबर ही आ रहे थे। जब हमने 24 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो हमारे पास आंसर आया 120, जो कि 24 का मल्टीपल भी है, 3 डिजिट नंबर भी है और 100 के नियरेस्ट यही मल्टीपल है 24 का। तो मीन्स हमारा आंसर आएगा 120, जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा और कंप्लीटली डिविजिबल बाई होगा 6, 8 एंड 12 से। तो हमारा आंसर किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है ये आपको आइडिया हो गया। पहले हमने एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, चाहे कंडीशन कोई भी दी हो, क्योंकि डिविजिबल बाई लिखा हुआ था। एलसीएम फाइंड आउट करना है तीनों का, वो 3 डिजिट में नहीं आया हमारे पास एलसीएम, तो हम उसके मल्टीपल देखेंगे। और नियर बाई 100 इसलिए देखा क्योंकि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपसे पूछा गया है। डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12 कौन सा नंबर होगा, वो जो इन तीनों नंबर का एलसीएम होगा वही नंबर इन तीनों से डिवाइड होगा कंप्लीटली। अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ये तो हमें इस पॉइंट से पता चल गया डिविजिबल बाई जो लिखा हुआ है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें 8, 10 एंड 12 का। बट जो एलसीएम आएगा अगर वो 3 डिजिट नंबर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, उसके मल्टीपल देखेंगे और देखेंगे कि वो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो। एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद देखते हैं कि हमारा एलसीएम जो है इन 3 डिजिट्स का क्या आता है। तो 2 से फैक्टराइज करेंगे पहले। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी नहीं कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो की जाती है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो अभी भी आप मुझे बता सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से क्लियर किया है, बट फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे 5 एंड 3 जो हैं वो दोनों प्राइम नंबर हैं। यहाँ पे आप जो है फैक्टराइजेशन छोड़ सकते हैं, बट मैं कंप्लीट कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। एलसीएम जो है हमारे पास आएगा 2⁻³ मल्टीप्लाई 3 एंड 5। यहाँ पे सॉल्व करने पे 2⁻³ होता है 8 एंड 15, ये 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे आया 15 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 90। यहाँ पे 90 हमारा एलसीएम आया जो कि 2 डिजिट नंबर है, बट हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए था, वो भी ग्रेटेस्ट। मीन्स हमें मल्टीपल चाहिए अब 90 के, तो 90 के मल्टीपल देखने पड़ेंगे हमें 3 डिजिट में, वो भी हमें लीस्ट मल्टीपल नहीं देखना है। 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा नहीं चाहिए, हमें सबसे बड़ा चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि 90 का जो ग्रेटेस्ट मल्टीपल हो सकता है। 10 से कर रही हूँ मैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे देखिए 900 आएगा। अगर 9 को हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 990। 12 से करके देखते हैं कि हमारा मल्टीपल जो है वो 90 का क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल आ रहा है 180। अब मैंने 10 से क्यों डायरेक्टली किया, क्योंकि मुझे सामने दिख रहा था कि हमें 3 डिजिट नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट
3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट बोला गया है तो हमें ग्रेटेस्ट चाहिए था। अब 90 का जो मल्टीपल है 12 से मल्टीप्लाई करने पे वो आ रहा है 1080। अब ये 4 डिजिट है, ये नहीं चाहिए, तो इससे छोटा लेना है, वही हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। मीन्स हमें कौन सा मल्टीपल लेना है, हमें लेना है 990। तो हमारा आंसर क्या होगा 990। स्मॉलेस्ट किस तरह से लिया था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, हमने देखा था कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है, तो 100 के नियर बाई जो मल्टीपल था 24 का वो हमने लिया था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में। यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला है तो हमने ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लिया। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। रिमाइंडर वाला पोर्शन आ गया, तो रिमाइंडर में आपने क्या करना है, लास्ट में जो है 5 ऐड कर देने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड होता है 6, 15 और 18 से। सेम डिवाइडेड बाई है, मीन्स कौन सा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा वो एलसीएम होगा इन तीनों नंबर का। एलसीएम निकालने के बाद आप देखेंगे कि जो एलसीएम आता है उसमें +5 कर देंगे, क्योंकि हमें रिमाइंडर भी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, आप सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट करिएगा कि आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने नहीं किए थे। क्या पूछा गया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 4/9। आपको फ्रैक्शन दिए हैं, दो फ्रैक्शन है आपके पास 2/3 एंड 4/9। इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है न्यूमिरेटर का। न्यूमिरेटर जो अंश में नंबर आपको दिए हुए हैं, अंश में जो डिजिट आपको दिए हैं, तो एचसीएफ किसका फाइंड आउट करना है 2 और 4 का, और जो न्यूमिरेटर है उनका फाइंड आउट करना है एलसीएम। ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा ऑपोजिट और जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं न्यूमिरेटर हमेशा सेम। इसी तरह से अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम आप फाइंड आउट करोगे 2 एंड 4 का, जो ऊपर नंबर है आपका उसका एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, और डिनोमिनेटर का आप फाइंड आउट करोगे एचसीएफ। इस तरह से आप फ्रैक्शन में एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने बेसिक फॉर्मूला आपको बता दिया, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ ऑफ 2/3 एंड 4/9। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है अगर हमें, तो एचसीएफ के लिए हमें 2 और 4 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। पहले 2 और 4 का एचसीएफ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे डिवीजन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। और हमें जो 3 और 9 है इसका फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, डिवीजन मेथड, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन साथ में करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे ये 3 अगेन प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 × 3 दैट इज 9। अब हमारा एचसीएफ जो है 2 एंड 4 का आया है 2 एंड एलसीएम आया है 9। तो एचसीएफ फाइंड जब हम करेंगे 2/3 और 4/9 का, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हमें 2 और 4 का एचसीएफ देखना है और डिनोमिनेटर में आएगा 3 और 9 का एलसीएम। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर ये आ गया, ये हमारा एचसीएफ है। बट हमें एलसीएम भी फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम के लिए हमें 2 एंड 4 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। किस तरह से आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीजन मेथड से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ रहा है 2⁻² मीन्स 4, और हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा 3 एंड 9 का। किस तरह से, डिवीजन मेथड से, जल्दी हो जाएगा। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0, तो मीन्स हमारे पास एचसीएफ आ गया 3। दोनों नंबर आ गए, तो एलसीएम जो आएगा 2/3 और 4/9 का दैट इज 4/3। समझ आ रही है बात। एचसीएफ जब आप निकाल रहे हो दोनों फ्रैक्शन का, तो जो न्यूमिरेटर में नंबर है उनका एचसीएफ निकालना है, और जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनका निकालना है एलसीएम। इसी तरह से अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो जो न्यूमिरेटर में है नंबर उनका एलसीएम निकालो, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका एचसीएफ निकालो। इस तरह से आप फ्रैक्शन में एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों हमने निकाल लिए, आंसर हमारे पास आ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन फ्रैक्शन से रिलेटेड है, आपको HCF फाइंड आउट करना है 3/4, 9/16 एंड 15/32 का। 3 फ्रैक्शन दिए हैं, सेम प्रोसेस है, HCF फाइंड आउट करना है हमें। तो HCF हम न्यूमिनेटर का फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं नंबर लिख लेती हूँ 3/4, 9/16 एंड 15/32। इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो न्यूमिनेटर में HCF ही फाइंड आउट करेंगे। न्यूमिनेटर में कौन कौन है, 3, 9 एंड 15, ये आपके HCF फाइंड आउट करने के लिए यूज होंगे। और एलसीएम हमें डिनोमिनेटर वाले नंबर्स का फाइंड आउट करना है। डिनोमिनेटर में है 4, 16 एंड 32। क्लियर। अब HCF फाइंड आउट कर लेते हैं 3 एंड 9 का पहले, फिर 15 से निकालेंगे, फिर 15 का भी कर लेंगे। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0, तो HCF कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 और 15 को भी डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 नंबर्स का हमें फाइंड आउट करना है HCF। 3 5 जा 15, कंप्लीट ये डिवाइड हो रहा है, तो मीन हमारा HCF कितना आ गया, 3। तीनों नंबर का HCF आ गया 3। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो डिवीजन मेथड से करेंगे फास्टली। 4, 16 एंड 32 का 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 16 जा 32। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। 1, 2 2 जा 4 एंड 4। अगेन 2 से, यहाँ पे अगेन आप 2 से कर सकते हैं, मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ। तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर कितनी आई, 1 2 3 4 एंड 5। 2 रेज़ टू 5 जो है हमारे पास एलसीएम आया है 4, 16 और 32 का। तो 2 रेज़ टू पावर 5 को आप सॉल्व भी कर लेंगे, तो इससे हमारा कंप्लीट फ्रैक्शन भी आ जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 25 होते हैं 32। तो हमारा HCF तीनों फ्रैक्शन का जो आ गया है दैट इज़ 3/32। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं फ्रैक्शंस के। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको इजी वे से समझा सकूं, एक एक स्टेप जो है मैंने आराम से आपको एक्सप्लेन किया है। अब इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, फाइंड द लीस्ट फ्रैक्शन विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8/9 एंड 12/15। फ्रैक्शन में नंबर है, स्टेटमेंट जो है आपकी नॉर्मल नंबर जैसी ही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए। डिविजिबल बाय मीन्स इन दोनों नंबर का एलसीएम जो होगा वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। लीस्ट फ्रैक्शन से भी आप समझ रहे हैं और डिविजिबल बाय से भी समझ रहे हैं, तो इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि फ्रैक्शन का है तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी हमने फ्रैक्शन के ज़्यादा क्वेश्चन किए नहीं हैं, तो हमें एलसीएम निकालना है 8/9 और 12/15 का। तो देखिए एलसीएम निकाल रहे हैं तो न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। न्यूमिनेटर में 8 एंड 12 है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका निकालेंगे हम HCF। ये फॉर्मूला बेसिकली यूज़ होगा। एलसीएम निकालते हैं पहले 8 एंड 12 का। 2 से जाएंगे, ये 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इनकी होगी, तो हमारे पास एलसीएम जो आ रहा है 2⁻³ एंड 3 मल्टीप्लाई 3। 2⁻³ मीन्स 8 एंड मल्टीप्लाई 3 मीन्स 24। एलसीएम कितना आया 8 एंड 12 का, 24। तो न्यूमिनेटर में कौन सा नंबर आएगा, 24। न्यूमिनेटर में हमारा नंबर आ रहा है 24। अब नेक्स्ट हमें डिनोमिनेटर में HCF फाइंड आउट करना है 9 एंड 15 का। तो HCF फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आता है। डिवीज़न मेथड ही मैं यूज़ कर रही हूँ, कम टाइम लगता है इसमें क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है फास्ट करने होते हैं क्वेश्चन। 9 1 जा 9, यहाँ पे 6 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं है, दोबारा डिवीज़न करनी पड़ेगी। अब डिविडेंट हमारा 9 होगा। 6 1 जा 6, अगेन 3 आया, रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 नहीं है, यहाँ पे अलग से कर रही हूँ। तो इस बार जो हमारा डिविडेंड होगा वो होगा 6। अब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो हमारे पास डिवाइज़र क्या है, लास्ट जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिला है वो है 3। तो लास्ट डिवाइज़र जो है वो हमारा HCF होता है। तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 24/3। अब ये डिवाइड भी हो जाता है, डिवाइड हो जाता है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा 8 आ जाएगा। अगर डिवाइड हो जाता है तो आप नंबर को डिवाइड कर दीजिए, अदरवाइज एज इट इज़ रखिए फ्रैक्शन को। तो लीस्ट फ्रैक्शन बोला हुआ था तो फ्रैक्शन में आपको ऑप्शन जो है यही दी होगी, आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से फ्रैक्शन में HCF और LCM निकालते हैं। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन विच डिवाइड्स 5/6 एंड 10/9। यहाँ पे देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन, विच डिवाइड्स,
इन दोनों फ्रैक्शन को जो डिवाइड करेगा वो आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ से आप पॉइंट आउट करेंगे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बोला है, मीन्स HCF फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने सभी जो स्टेटमेंट क्वेश्चन किए वो एलसीएम के रिगार्डिंग ही थे, ये एक क्वेश्चन आया है जो कि HCFs के रिगार्डिंग। विच डिवाइड्स लिखा हुआ है, पहले हमने जो क्वेश्चन किए स्टेटमेंट वाले वहाँ पे लिखा था डिविजिबल बाय, जो डिवाइड हो रहा था गिवन नंबर से वो था एलसीएम, बट जो डिवाइड करता है गिवन नंबर को वो होता है HCF। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब आपके पास हो डिविजिबल बाय मीन्स आपको नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास दिया है विच डिवाइड्स, डिवाइड कौन करता है, HCF करता है, तो यहाँ पे डिवाइड्स दिया हुआ है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में, HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF हमें 2 फ्रैक्शन का फाइंड आउट करना है और वो है 5/6 एंड 10/9। इन दोनों नंबर का हमें क्या करना है, फाइंड आउट HCF। तो न्यूमरेटर का HCF फाइंड आउट करेंगे। न्यूमरेटर में 5 और 10 है और डिनोमिनेटर में है 6 एंड 9, तो यहाँ पे 6 और 9 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले हम HCF फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा, दिख रहा है हमें, 5 2 जा 10 कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। फ्रिक्शन में रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है, तो हमारा जो डिवाइजर है वो HCF होगा, मीन्स 5। एलसीएम फाइंड आउट करना है 6 एंड 9 का, चलिए वो भी कर लेते हैं। हम डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहे हैं बहुत बार, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी डिवीज़न मेथड की। 2 से हम फैक्टराइज करेंगे, देन 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 से कम्प्लीटली जो फैक्टराइज हो जाएगा। तो फ्रैक्शन, तो यहाँ पे HCF आया है 2 × 3 × 3, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ गया 18। फ्रैक्शन क्या आया हमारे पास, 5/18। तो वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो कि 5/6 एंड 10/9 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, दैट फ्रैक्शन इज 5/18। तो हमारे पास आंसर जो आएगा दैट इज 5/18। जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई कि किस तरह से स्टेटमेंट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें HCF फाइंड आउट करना है या एलसीएम, वो ध्यान रखिएगा, आपके ईजिली ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा HCF और एलसीएम का टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली कवर होता है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।